और सम्राट अशोक का साम्राज्य कैसे आएगा? आपने कहा कि आएगा, हमने कहा कि नहीं आएगा। क्या किस तरीके से हम लोग समाज में काम करें या किस तरीके से हम लोग अपना सोच रखें कि ऐसा व्यवस्था आ जाए? महोदय, आपने इतिहास को अगर पढ़ा है तो इस इतिहास को जानने की कोशिश करिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हम इस देश के शासक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दुश्मनों द्वारा षड्यंत्र किया गया, आर्यों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, और फिर हमको गुलाम बनाया गया। फिर हमें बुद्ध द्वारा क्रांति की गई और बुद्ध ने भिक्षु संघ को लगा करके, भिक्षु संघ एक प्रचारक संगठन था, उस प्रचारक संघ को लगा करके बुद्ध ने हमको फिर राजा बनाया, यानी हमको राजतंत्र तक फिर लाया। लेकिन फिर वही ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या होती है और फिर हमको 6000 जाति से अधिक टुकड़ों में बांट करके दुश्मन द्वारा अलग अलग टुकड़े करके हमको फिर नीचे गुलाम बनाया गया। फिर हमको अगर शासक बनना है, हम चाहते हैं फिर यही देश सोने का चिड़िया बने और फिर अशोक सम्राट जैसे महान ये भारत बन जाए, तो हमको इसके लिए प्लान बनाना होगा। हम जो टुकड़े हैं, जो जाति के टुकड़े हैं, इन जाति के टुकड़ों को जोड़ना होगा और जोड़ने के लिए एक विचारधारा है। जैसे कि जोड़ने के लिए लकड़ी को जोड़ना है तो फेविकोल की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर आदमी को जोड़ना है तो ये विचारधारा की आवश्यकता है। और जो वामसेप ने विचारधारा को लोगों के सामने रखने का, लोगों के सामने प्रस्ताव रखने का और बातें रखने का जो विचारधारा लोगों में डालने का प्रयास कर रही है, तो वामसेप आने वाले समय में बुद्ध और अशोक का ही भारत बनाना चाहती है और फिर इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। इसलिए ये तमाम कैडर और तमाम मीटिंगों के माध्यम से गांव-गांव तक इस विचारधारा को फैलाने का काम किया जा रहा है।